जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ज्योतिष की, यानी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली निर्माण से संबंधित मैं बातें करूंगा, क्योंकि मैंने इस अपने चैनल पर मंत्र, स्तोत्र या रामायण की चौपाइयाँ, रामायण के दोहे से संबंधित बहुत वीडियो बना लिया। तो आज मैं जन्म कुंडली का वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरे सामने किसी का जन्मपत्री आया था, तो मैंने ये बनाया है। ये मेष लग्न की जन्म कुंडली है, तो इसके ऊपर मैं प्रकाश डालूंगा। मित्रों, किसी को यदि जन्म कुंडली बनवाना हो तो दिए गए इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और मैं व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के द्वारा भी उपलब्ध हूँ। जो भी विवेचना होता है तो मैं ऑनलाइन भी उपलब्ध हूँ। जन्म कुंडली बनवाना हो, जन्म कुंडली मिलान हो, चाहे ज्योतिष से संबंधित कोई भी कार्य हो, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन ऑल इंडिया से हमारे पास कॉल आता है, तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर मैं समाधान करता हूँ। तो शुरू करता हूँ। देखिए, यह है मेष लग्न की जन्म कुंडली। मेष, यहाँ पे सूर्य भी है और शनि भी आ गए हैं। आप सब जानते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य जो होते हैं उच्च के होते हैं। यहाँ पे सूर्य उच्च के हैं, लेकिन इस कुंडली में दिक्कत ये है कि शनि भी आ गए हैं। सूर्य के साथ शनि आ गए हैं। शनि और सूर्य की जबरदस्त दुश्मनी है, शत्रु है। सूर्य और शनि हैं तो सूर्य के पुत्र शनिदेव, लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा है। दोनों ही अशुभ फल, यदि जिस भाव में भी रहें शनि और सूर्य, तो वो निश्चित रूप से उस भाव को बुरा कर देते हैं। उस व्यक्ति का उस भाव से संबंधित जो भी फल होता है उसको प्रदूषित जरूर करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, अब देखिए, अब ये उसके ठीक सामने सातवें भाव में, सातवां भाव जो है वो है तुला का। इसके राशि स्वामी है शुक्र, और यहाँ पे मंगल और चंद्रमा है। देखिए, मंगल और चंद्रमा तो ठीक है, चंद्रमा का कोई दुश्मन नहीं होता, मंगल के चंद्रमा जो है मित्र हैं, ये सब ठीक है। लेकिन यहाँ जो स्वामी, ये जो तुला के ये जो भाव के जो स्वामी हैं शुक्र, शुक्र की दुश्मनी चंद्रमा से है, शत्रु होते हैं। चंद्रमा और शुक्र आपस में शत्रु होते हैं। तो ये भाव जो है, वैसे भी सातवें भाव में यदि मंगल बैठा है तो यह कुंडली मांगलिक हो गई। तो मांगलिक हो गई तो विवाह से संबंधित परेशानी आएगी। शनि इस भाव को सीधा दृष्टि दे रहे हैं, सातवीं दृष्टि दे रहे हैं, तो भी गड़बड़ हो गया। और मंगल जो है वैसे क्रूर ग्रह है, और सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे इस सातवें भाव पे। तो ये जो शादी का भाव है, इस व्यक्ति की शादी में बड़ी ही दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी। और शादी यदि हो भी गई तो भी बहुत अच्छी नहीं चलेगी, कुछ ना कुछ खटपट जीवन में होता ही रहेगा, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है, और यहाँ मंगल पहले से बैठे हैं। तो ये भाव भी खराब हो गया और ये भाव भी खराब हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो वो मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। मैं मुख्य भाव का ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, चतुर्थ भाव में है शुक्र। चतुर्थ भाव में शुक्र का होना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र चतुर्थ में, चंद्रमा और शुक्र चतुर्थ में बली होते हैं। तो यहाँ पे शुक्र का होना बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि मैंने यहाँ पे शुक्र आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि शुक्र यदि 12वें भाव में हो तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र हमेशा अगले भाव को बल देते हैं। तो यदि लग्न को शुक्र बल देते हैं तो ये अच्छी बात है। तो शुक्र का यहाँ होना 12वें भाव में अच्छी बात है। यहाँ पे क्या है अच्छा, कि शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव को तो अच्छा कर ही रहे हैं। धन संपत्ति, घर, गाड़ी, घोड़े, माता का सुख, ये सब तो होगा ही इस व्यक्ति को। साथ ही ये जो शिक्षा और संतान का भाव है, इसको भी अच्छा करेंगे। और बाकी हम बात कर रहे थे, हाँ, सूर्य की। सूर्य जो है उच्च के तो हैं यहाँ पे, लेकिन साथ में शनि के आने से ये जो प्रथम भाव है, यानी कि काल पुरुष की जन्म कुंडली में हम देखें तो
ये जो भाव है ये हम ये बेसिकली मस्तिष्क होता है काल पुरुष की जन्म कुंडली में। तो मानसिक परेशानी आएगी, निश्चित रूप से मानसिक परेशानी आएगी, स्वस्थ आदमी नहीं रहेगा, शादी का जो भाव है वो गड़बड़ है। ये यहाँ पे मांगलिक योग बनता है, साथ में चंद्रमा है, शनि देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं, मंगल है तो वैसे ही क्रूर है। तो बड़ा ही दिक्कत है मतलब इसमें इस व्यक्ति को करना ये चाहिए कि इस तरह की जब कुंडली में जब दिक्कत हो तो इस व्यक्ति को, इस तरह के व्यक्ति को, इस तरह के जातक को ये चाहिए कि हनुमान चालीसा, हनुमान जी के शरण में चला जाए। शनि का भी प्रभाव कम होता है हनुमान जी का उपचार करने से, हनुमान जी को मनाने से, और मंगल भी ठीक होता है। तो यहाँ पे चाहिए कि प्रत्येक दिन कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। संभव यदि हो, मतलब इस कुंडली में जितना दिक्कत है वो तो ज़्यादा ही दिक्कत है, कम से कम ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक दिन सुंदरकांड का पाठ करे, तब जाके इसके समस्या का समाधान होगा, नहीं तो मुश्किल होगा। लेकिन प्रत्येक दिन यदि सुंदरकांड का पाठ नहीं हो सके तो मंगलवार को, निश्चित रूप से मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ। मुश्किल से 5 मिनट लगता है, 4 या 5 मिनट, हम लोगों को तो 3 मिनट लगता है याद है तो, लेकिन जिसको याद नहीं है किताब में से देख के, पुस्तक में से देख के यदि पढ़ता है तो उसको 5 मिनट लगता है। तो 5 से 15 मिनट, 15 मिनट में जब भी आप पूजा करते हैं तो 15 मिनट आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, 3 पाठ। और मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ बड़े ही भाव से दीप जलाकर, भगवान के सामने जोत जलाकर और गंध धूप जलाकर भगवान की, हनुमान जी को सामने रखकर और सुंदरकांड का पाठ करें तो समस्या का समाधान हो सकता है। मित्रों, मैंने जैसे कि पहले कहा है कि किसी को जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी कार्य हो, जन्म कुंडली बनवाना हो, जन्म कुंडली दिखाना हो, परामर्श हो, कुंडली मिलान हो, किसी भी तरह का कोई कार्य हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। वीडियो कॉल पर भी उपलब्ध हूँ, आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर मंत्र, स्तोत्र, श्लोक, रामायण की चौपाइयाँ यही डालता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी अगले वीडियो में और किसी भी स्तोत्र या मंत्र या श्लोक या किसी जन्म कुंडली लेकर उपस्थित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।